दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि दिग्विजय सिंह लगातार ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े करते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों, उनके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो तो कमलनाथ ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वोटिंग प्रणाली को बदलना चाहिए और ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर फिर एक बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को संदिग्ध तौर पर देखा जा रहा है। दिग्विजय सिंह लगातार ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं तो बहुत दिनों से इसके ऊपर बात करता हुआ नज़र कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह से करप्ट मशीन है और सीधी तौर पर ये इलेक्शन को डाइवर्ट करने की एक बड़ी चाल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब ये सवाल काफ़ी तीखे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कई बड़े सवाल करने वाले प्रमुख महमूद प्रचा और जो तो भानु प्रताप यादव, वमन मेश्राम जैसे लोगों का भी अब कांग्रेस पार्टी को साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर भारत के अंदर चुनाव सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो जाते हैं तो यहाँ पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इस तरह की खबरें भी मौसूल हो रही है। विपक्षी नेता इसके ऊपर लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में इस तरह से अगर होता है तो आने वाले दिनों के अंदर इसके चलते बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की जो तो सीटों के हो सकता है या नहीं? वैसे मैं आपको बता दूं, पूरे इलेक्शन का मालिक ईवीएम सॉफ्टवेयर बनाने वाला और सॉफ्टवेयर डालने वाला और सॉफ्टवेयर ही है। इस तरह की बात मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दिया है। इस बात के बाद दोस्तों मैं बता दूं कि और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुखालिफत हवा को और एक जो तो मैं बता दूं कि हवा मिल चुकी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अब जो तो खबरें बढ़ते नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने भी इसके ऊपर सीधी तौर पर हमला बोला है और कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भारत के अंदर पूर्णतः बैन कर देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन लगातार इसके ऊपर बात करता हुआ नज़र आता है और कहता यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत के अंदर पूरी तरह से सेफ़ है। लेकिन अब जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उन तमाम तर हालात को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों के नेता अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सीधी तौर से मैदान में उतरते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर सीधी तरह से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसमें कई एक प्रमुख सवालों में से एक ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अगर चुनाव होते हैं तो वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए और वीवीपैट की पर्ची जो तो वोटर के हाथ में दे दी जाए, जिसके बाद वो एक फेक बॉक्स में इसको डाले और उस बैलेट को ही गिना जाए, यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो नंबर होते हैं उसको ना गिना जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई एक नेता और कई एक सामाजिक संगठन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सीधी तौर पर ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी को किल करने का आसान उपाय है। तो इसी तरफ अगर हम इस बात को मान लेते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सबसे सेफ प्रणाली है चुनाव कराने की। लेकिन सीधी तौर पर जिस तरह के हालात, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, उसको देखकर यही लगता है ये सेफ तो है लेकिन डेमोक्रेटिक तौर पर ये खराब नतीजे दे रहा है। फिलहाल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का जो बयान है, जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है, उसको लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही है। सीधी तौर पर उन्होंने जो बयान दिया है वो काफ़ी मायने रखता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें उन्होंने जो कहा है दिग्विजय सिंह ने कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सॉफ्टवेयर से चलती है और उसका कोई मालक कोई और होता है और उसको क्रैक किया जा सकता है,
इसी ज़मीन में मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो बयान दिग्विजय सिंह लगातार दे रहे हैं और जो है तो विपक्ष उसको सीधे हाथों ले रहा है, अब लगता तो यही है कि आने वाले दिनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर काफ़ी बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस तरह से जो बयानबाजी की जा रही है या फिर उसके ऊपर जो बयान दिए जा रहे हैं, सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय डेमोक्रेसी को मजबूत करने की गवाही भी यहां पर दी जा रही है। बताया ये तक जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चलते भारतीय डेमोक्रेसी को नुकसान है और अगर इसको बंद किया जाता है तो काफ़ी कुछ जो है तो फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई थी उस वक्त भी सीधी तौर पर जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करने की बात कही गई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात अगर करें तो मैं आपको बता दूं कि कई एक नेता और जो है तो सुप्रीम कोर्ट के वकील इसके खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह से सेफ है, इस तरह की बात जो है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने खड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टियां, सुप्रीम कोर्ट के वकील और तमाम तरह के जो है तो मैं आपको बता दूँ दावे उनके यही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूर्णतः एक तरह से देखा जाए तो मिशन है भारतीय डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का। अगर इस बात को सच माना जाए तो ये बात निकल कर सामने आती है कि कहीं ना कहीं जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारतीय डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज बनते हुए नज़र आ रही है। अगर ये चैलेंज सीधी तरह से रहता है तो ये बात आने वाले दिनों के अंदर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए जो तो डिफ़ॉल्ट करके जो तो उसको जीता और किसी को भी हराया जा सकता है। दिग्विजय सिंह की अगर बात मान ली जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मालक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर जो तो तमाम तरह इलेक्शनों का मालक हो सकता है। जिस तरह से आप जानती हैं कि उलटाइल करने के लिए या फिर इलेक्शन कमीशन के जिस तरह से जो सवाल और जिस तरह से जवाब है उन तमाम तर्कों को देखा जाए तो संदिग्ध दायरे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती है। और संदिग्ध दायरे की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेफ नहीं मानी जा सकती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर कई एक सवाल खड़े किए गए हैं और कई एक चीज़ें जो तो सामने निकल कर आई हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पक्षधर है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ खड़ा होता नज़र आता है। लेकिन सीधी तौर पर जिस तरह से विपक्ष इसको लेकर बात कर रहा है उसकी भी अपनी बात माननी जा सकती है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और विपक्ष के कई एक नेता आमने सामने नज़र आते हैं इस बात को लेकर कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूर्णतः सेफ है और विपक्ष की बात करें तो ये अनसेफ है। सेफ और अनसेफ की ये लड़ाई कब तक चलेगी ये देखना होगा, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये बात तय कर ले